अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्जुल यूबी। एक्ट 2026 पर अहम मालूमाती सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसके सदारत राना साकब मुनीर सदर लाहौर टैक्स बार ने की और स्टेट सेक्रेटरी का फराइज मोहम्मद फरूक गुज्जर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार ने अदा किए। लाहौर टैक्स बार के नायब सदर मियां उस्मान जवेद, ज्वाइंट सेक्रेटरी अली रजा चीमा, फाइनेंस सेक्रेटरी साद अयूब खान, पाकिस्तान टैक्स बार के नायब सदर राना मंजूर हुसैन, साबिक सदूर और अहदेदारान लाहौर टैक्स बार शहबाज सदीक, नुमानी यहिया, उनीब अख्तर अंसारी, अतर नवीद कियानी, इसरार सईद मोतला, शहबाज सिंधु, एहसन विरक, अरशद बशीर, कैसर बुखारी समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। राना साकब मुनीर और फरूक गुज्जर ने इस्तकबालिया खिताब करते हुए फिनांस एक्ट 2026 पर की गई तरामीम, पेनल्टीज और टैक्स कवानीन और दरपेश चैलेंजेस और कानूनी तकाजों से मुतल्लक शुरा को आगाह किया। आज हम सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर अपने स्पीकर का जो अमेंडमेंट के ऊपर है वो लेक्चर सुनेंगे, और नेक्स्ट थर्सडे को जो लेक्चर होगा वो इंडायरेक्ट टैक्सेस का होगा, जिसके अंदर सेल्स टैक्स, FED और प्रोवेंशनल लॉ को भी कवर करें। तो आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की जो डिस्कशन होगी दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर इनकम टैक्स, जो उसमें चेंजेस आई हैं, की इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें हम डिस्कशन भी करें और एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखें। तो इस वक्त हम सिर्फ इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो थ्रू फाइनेंस एक्ट 2026 आई हैं वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो हम सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को रखेंगे उसमें हम सेल टैक्स को, FED को और साथ मैंने भट्ट साहब को कहा है कि हम पंजाब सेल टैक्स भी उसमें ऐड कर लें, ताकि एक पोर्शन जो सेल टैक्स से रिलेटेड है सर्विसेज और फेडरल वाला वो एक डिटेल डिस्कशन हो जाए। और इस वक्त मैं भट्ट साहब को बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम चाह रहे हैं कि हम इसको जो लेक्चर है इसको जल्दी कंप्लीट करने के बाद वो हाउस ओपन कर दें फॉर क्वेश्चन आंसर्स, क्यूरीज, ताकि आज आप जो टाइम निकाल के आए हैं उसका मकसद पूरा हो, हर एक के अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं या उसकी कोई क्यूरीज हैं वो क्लियर बेहतर तरीके से हो। सेमिनार के स्पीकर मोहम्मद नदीम भट्ट, FCA चेयरमैन लाहौर टैक्स बार अकेडमी ने फिनांस एक्ट 2026 में मुतारफ कराई गई तरामीम पर तफसीली रोशनी डाली। तो हम सब मिलके मेहनत करेंगे, पूरा मुल्क आपका मेहनत करेगा, मैं आप सब मिलके मेहनत करेंगे, और उसमें से जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे वो आधा पैसा मार्कअप की नज़र हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं हुए अभी तक। फिजिकली शायद हो गए हैं, इकोनॉमिकली नहीं हम हुए। अब हल क्या है? ये तो प्रॉब्लम आ गई कि जी मार्कअप है, रीपेमेंट ऑफ लोन है। हर जब से मैं सुन रहा हूँ आपका डेफिसिट बजट ही आया है, आज तक मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी पॉजिटिव तो नज़र नहीं आया। शायद बाद वाली ज़िंदगी में कोई पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि जिस तरह ये ऊपर जा रहा है, अगर हमने लोन को वापस ना किया तो ये तो मेजर अमाउंट आपकी मार्कअप की नज़र होगी। ऑब्वियसली फिर जो बैलेंस बचता है उसमें आपकी डिफेंस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसका भी आधे का आधा फिर डिफेंस पे निकल जाता है, बाकी 25% में आपने ज़िंदा भी रहना है, डेवलपमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो रीपेमेंट ऑफ लोन वन ऑफ द मेन एरियाज़ है। जब तक हम वो वापस नहीं करते हैं तब तक चाहे वो पेट्रोल है, बिजली है, बाकी आइटम है, कुछ भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो सारा ऊपर ही के ऊपर जाएगा। क्योंकि एक ही बहाना में मिल जाता है जी IMF ने कहा है तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें टारगेट अचीव करने हैं, हमें टारगेट ओरिएंटेड बजट दिए जाते हैं। बहरहाल ये एक पार्ट एंड पार्सल पहला पॉइंट था। सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ। लाहौर टैक्स बार के ओहदेदारान का कहना था कि कवानीन और नई आने वाली जिद्दत पर प्रोफेशनल को अबूर होना वक्त की जरूरत है। लाहौर टैक्स बार मेंबरान को नए कवानीन और तब्दीलियों से आगाह करना और शऊर और आगाही देना अवलीन तरजीहात में शामिल है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।